हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे कि एडीबी क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए मेरे पास छोटी छोटी स्लाइड्स हैं और इसमें इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक सेटअप इन 1966 एंड इज़ बेस्ड इन मनियाला, फिलीपींस। 1966 में स्टार्ट हुआ मनियाला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, या कह लो पूरी तरह से वहीं से सब कुछ काम करती है। ठीक है, It helps develop Asia's social and economic sectors by giving loans, grants and technical help to member countries. एडीबी का काम क्या है भाई? एडीबी का काम यह है कि एशिया कॉन्टिनेंट में जितने भी देश हैं उनको सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर में मदद प्रोवाइड करें। कैसे मदद प्रोवाइड करी जाए? कैसे? तो वो है बाय लोन्स, ग्रांट्स एंड टेक्निकल हेल्प टू मेंबर कंट्रीज। टेक्निकल हेल्प के बारे में भैया मैं आगे बता दूंगा। लोन्स का मतलब आप जानते हो, फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करना। ठीक है, ADB's mission is to reduce poverty and improve living conditions in Asia and Pacific. एशिया और पैसिफिक में जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर से पॉवर्टी को रिमूव करना, रिड्यूस मतलब कम करना, और बेसिकली हर किसी का मिशन यही होता है कि रिमूव हो जाए पॉवर्टी पूरी तरह से, बट जबकि वो हो नहीं पाती है। इट्स विजन इज प्रॉस्पेरस, इंक्लूसिव, रेसिलिएंट एंड सस्टेनेबल रीजन। इनका विजन क्या है? विजन क्या है कि वो क्या देख रहे हैं? उनका देखना ये है कि प्रॉस्पेरस हो, एशिया में जितने भी देश हैं वो सभी प्रॉस्पेरिटी की ओर जाएं, यानी कि फले फूले। ठीक है, और सस्टेनेबल रीजन हो। सस्टेनेबल मतलब कि ये अपने आप ग्रोथ करे और ग्रोथ करता ही रहे, सस्टेन कर पाए, सर्वाइव कर पाए, ऐसे रीजन्स को बनाना। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स की ओर। इंट्रोडक्शन की तरह ही सुनने में ऑब्जेक्टिव्स आपको हो सकता है सेम लगे, बट ऑब्जेक्टिव्स क्योंकि स्पेशली स्लाइड बनाई है तो 3 पॉइंट्स आप स्पेशली याद कर लीजिए। तो एडीबी का ऑब्जेक्टिव क्या है? एडीबी एम्स टू लिफ्ट पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी रिडक्शन ही नंबर 1 इसका एम है। पॉवर्टी से लोगों को बाहर निकालना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, पार्टिकुलरली इन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। अब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की बात करूँ तो आप उसमें एग्जाम्पल ले सकते हो पाकिस्तान का, जो कि दुनिया में सबसे पीछे चल रहा है इस टाइम पे। ठीक है, श्रीलंका का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, नेपाल का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। ये लीस्ट डेवलपमेंट में ही आते हैं क्योंकि ये ऐसे देश हैं जो दूसरे देशों के बल पे चलते हैं और उनके ऊपर डिपेंड होकर चलते हैं। श्रीलंका हालांकि जो है क्योंकि वहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुकी है एक बार और बहुत भयानक आ चुकी है, इस वजह से हम उसको पॉवर्टी वाले सेक्टर में ही रखना पसंद करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो एडीबी सपोर्ट करता है एफर्ट टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिएट जॉब्स एंड इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द रीजन। कैसे? देखो, एडीबी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कर सकता है? आप खुद ही सोचो, इकोनॉमिक ग्रोथ किसी कंट्री की है किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो वो डिपेंड करती है कि वहाँ के लोगों के पास में कितनी जॉब्स हैं। जब सभी के पास में जॉब्स हैं तो वो योगदान करेंगे देश के लिए। इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे कि बसेस, ट्रेन के लिए पटरियाँ बिछाना। ठीक है, बसेस के लिए अच्छी रोड होना। ठीक है, रोड के साथ में हॉस्पिटल फैसिलिटी होना। ठीक है, स्कूल्स होना, ऑफिसेज होना। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन होना, टावर्स होना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक ग्रोथ में एफर्ट डालती हैं। ठीक है, रीजनल इंटीग्रेशन नंबर 3rd पॉइंट है। इसका सिंपल सा मीनिंग मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ। रीजनल इंटीग्रेशन और कुछ नहीं है, 2 देशों के बीच में अच्छी दोस्ती और मित्रता को बनाए रखना और बनवाना रीजनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है। तो एशिया एंड पैसिफिक में जो भी देश हैं, अब इनके बीच में ये दोस्ती बनवाता है। दोस्ती क्यों बनवाता है? ना बनवाए तो क्या होगा? दोस्ती इसलिए बनवाता है क्योंकि ट्रेड और कनेक्टिविटी कैसे होगी? आपको अगर यहाँ पे जूता बनाना है तो आपको उसके लिए चमड़ा लेना पड़ेगा। आपके यहाँ चमड़ा नहीं है तो आप किसी देश से खरीदोगे, मगर उस देश से आपकी दुश्मनी है तो आप कैसे जूता बना पाओगे? ठीक है, रबर जैसे कि मैं बात करूँ तो रबर बनाने के लिए चाइना के पास में, आई थिंक जो भी मुझे नॉलेज है, मेरे को याद है कि चाइना के पास में रबर बनाने के लिए रबर है ही नहीं। रबर के लिए जो रॉ मटेरियल रखता है वो है ही नहीं, तो वो अलग अलग देशों से इकट्ठा करके उसको बनाता है। तो अब ऐसी चीज़ें बनाना, वेपन्स बनाना, इन सब चीज़ों में रीजनल इंटीग्रेशन का यूज़ होता है। कि फंक्शंस ऑफ एडीबी, फंक्शंस क्या हैं? तो फंक्शंस है भाई फाइनेंशियल असिस्टेंस। फंक्शन मतलब काम क्या करता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस। द एशियन डेवलपमेंट बैंक गिव्स मनी एंड ग्रांट्स टू मेंबर कंट्रीज। ये आप जानते होंगे कि मनी देता है, लोन देता है दूसरे मेंबर कंट्रीज़ को, मतलब एशिया में ही, केवल वेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, केवल एशिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या, किस लिए वो लोन देता है? लोन देता है ताकि आप एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर सको, वाटर सप्लाई अपनी अच्छी कर सको, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सको। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंस देता है। टेक्निकल असिस्टेंस इन सेंस कैसे? टेक्निकल असिस्टेंस, मान लीजिए आपके पास में कोई ट्रेन की टेक्नोलॉजी आई है, सभी देशों के पास में है,
आपके पास में नहीं है। आपके मिलिट्री के पास में रडार फैसिलिटी नहीं है, सभी देशों के पास में एक नंबर की रडार फैसिलिटी A1 जो एकदम लेटेस्ट मॉडल चल रहा होगा वो है। टेक्निकल असिस्टेंस में ये भी हो सकता है कि आपके पास में अभी 2G चल रहा है, सारी दुनिया 4G 5G के मज़े ले रही है, तो टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। ADB ऑफर्स टेक्निकल एक्सपर्टीज इन एरियाज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कहाँ से रोड पास होनी है, क्या लगना है, कौन मटेरियल कैसे होगा, कितने इंजीनियर्स, उसकी टेक्निकल असिस्टेंस। पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट करना, सोशल डेवलपमेंट करना, ये सारी चीज़ें टेक्निकल असिस्टेंस के अंदर आती हैं। पॉलिसी एडवाइस, पॉलिसी एडवाइस ADB कैसे करता है? तो भाई ADB एडवाइस करता है गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पहले से ADB बना रखता है कि इस देश के लिए कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी सही रहेगी, वो इकोनॉमिक पॉलिसी उठा करके गवर्नमेंट को दे दी जाती है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस गवर्नेंस इंप्रूवमेंट्स टू फॉस्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। सिंपल सी, ज़्यादा इसकी बात मैं डीप नहीं ले जाऊंगा। पॉलिसी एडवाइस का मतलब है सीधी सी बात है कि पॉलिसी एडवाइस करता है गवर्नमेंट को कि आपकी देश के लिए क्या सही होगा क्या नहीं सही होगा। मगर ADB कोई गवर्नमेंट नहीं होती है तो इस वजह से वो किसी गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकती कि आप इसको इम्प्लीमेंट ही करो। बट हाँ, ये है कि पॉलिसी में हेल्प करता है, मीटिंग बना करके, ग्रुप बना करके समझा देता है और अपना काम खत्म। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ADB's वर्क, तो इम्पैक्ट क्या होता है ADB के काम का? तो इम्पैक्ट ये होता है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, नंबर 2 सोशल इम्पैक्ट होता है, नंबर 3 इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट के अंदर मैं बात करूँ तो वही ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, पॉवर्टी रिडक्शन इन मेंबर कंट्रीज, वही सिंपल सी बात जो मैं आपको शुरू से वीडियो में पढ़ाता आ रहा हूँ। ठीक है। सोशल इम्पैक्ट का क्या है ये आपको पढ़ लेना चाहिए। इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर एंड एजुकेशन लीडिंग टू बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर कम्युनिटीज। हेल्थ केयर और एजुकेशन के क्षेत्र में ये मदद करता है क्योंकि वो एक पिलर है। देखो वो एक पिलर है, अगर आपके देश में हेल्थ केयर नहीं होगा, लोग बीमारियों से तड़प रहे हैं, जूझ रहे हैं, और पूरी देश मतलब इलिटरेट है, एजुकेशन है ही नहीं उनके पास, तो वो क्या ही ग्रोथ करेगा। आप समझ रहे हो आज के देश में ग्लोबल भाषा बन चुकी है इंग्लिश, बट जिस देश को इंग्लिश नहीं आती है वो पीछे रह जाएगा। ठीक है। तो उसी तरह की बातें हैं यहाँ पे। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो प्रमोशन ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस एंड एनहेंसिंग रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज। देखो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हर कोई कहता है, हर एजेंसी कहती है, मगर कर कोई इसको इम्प्लीमेंट नहीं पाया आज तक। ठीक है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का किसी को कोई पैसे एनवायरमेंट का किसी को पड़ा ही नहीं है सच बताऊं तो। बट वैसे चलो यही है कि ADB का एक काम है कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट भी संभालता है, जैसे कि कार्बन एमिशन जो है उसको रिड्यूस करवाना। कार्बन एमिशन जैसे कि इसमें से होता है, कार्स में से हो जाता है, और साथ ही साथ लिथियम बैटरीज बनाने में भी कार्बन एमिशन होता है, कार्स बनाने में भी होता है। इनहैंसिंग रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है। क्लाइमेट चेंज के लिए भी ये लोग तत्पर हैं, लड़ रहे हैं। ठीक है। तो यही थी वीडियो ADB के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, शॉर्ट लगी है एंड क्रिस्प लगी है तो यार प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी टाइप की वीडियोस आपको मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जो वीडियोस मैं बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे आपको अगर नाटो पढ़ना है, यूनेस्को पढ़ना, और मतलब जो भी आपको एजेंसीज पढ़नी है ना, ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने हैं अगर इंटरनेशनल, तो आपकी लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो आई होप जो भी मैंने बनाया है वो आपके लिए हेल्पफुल हो, कारगर साबित हो। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक दिस